चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम फ की तरफ। अभी तक हमने सीखा प और स। अब आगे हम जा रहे हैं फ के लिए। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? हम लिखना शुरू करेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे गए, फिर ये क, फिर कंटिन्यू इसको कर सकते हैं ऐसे, और फिर ये स्टैंडिंग लाइन आ गई हमारी, और ये हमारी स्लीपिंग लाइन आ गई, और ये क्या बन गया? फ बन गया। एक और बार हम इसको लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं ऐसे करके, फिर इधर के, फिर ये ऐसे, फिर स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया फ। अब फ हमें पहचानना है कि कहाँ कहाँ पर फ है। तो पहला जो अक्षर है उसमें हम ढूंढेंगे फ व्यंजन कहाँ पर है। तो पहला जो अक्षर है वो है फरहान। क्या है? फरहान। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर ये दिख रहा है फ। आप सबको भी दिख रहा है फ? दिखा? गुड, हमने जल्दी से पहचान लिया। वेरी गुड। अब अगला जो शब्द है वो है सौंफ। क्या है? सौंफ। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है? फ ढूंढना है। तो क्या ये फ है? ना, ये है। हाँ, ये रहा फ। हमें क्या ढूंढना था? फ ढूंढना था। हम ढूंढ पा रहे हैं? आप भी ढूंढ पा रहे हो? शाबाश। अब यहाँ पर तो बहुत सारे चित्र हैं। किस किस के? फ्रूट्स के हैं। यहाँ पे अंगूर है, सेब है, केला है। आप सब खाते हैं? गुड, मैं भी खाती हूँ। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं फल। क्या बोलते हैं? फल। चलो साथ में एक बार फिर से हम क्या लिखेंगे? फ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फ लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया, आप सबने भी लिख लिया। शाबाश। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नए व्यंजन की तरफ, जो बहुत ही सुंदर व्यंजन है ण। क्या है? ण। तो अब हम ण को भी लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी डॉटेड लाइंस ज्वाइन करना। हाँ जी, ये ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो नीचे की तरफ, इनको ज्वाइन करेंगे। और ये तो हमको पता है, स्लीपिंग लाइन। वाव, ये क्या बन गया? ण। एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। नीचे जाएंगे, ऐसे कर्व लेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे। हो गया। फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, और ये रही हमारी स्लीपिंग लाइन, और ये बन गया ण। क्या बन गया? ण। ठीक है, अब कुछ शब्द हैं जिनमें हमें ण को ढूंढना है। तो पहला शब्द है गन्ना। तो ये ण है क्या? है? नहीं, ये है। हाँ, ये रहा। ये भी है क्या? नहीं, ये नहीं है। तो ये रहा ण। अगला क्या शब्द है? देखें जरा। किरण। क्या है? किरण। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है? न। ये है? ये नहीं, ये रहा न। मिल गया आपको भी? और यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? बाण। क्या बोलते हैं इसको? बाण। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। ण लिखने की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे करके, ऐसे, और ये ऐसे, ये बन गया ण। और ऐसे हमने एक और नया व्यंजन सीख लिया जो था न। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नए स्वर की तरफ। ये है उ, छोटा उ। इसे हम बोलते हैं छोटा उ। कैसे लिखेंगे? शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक कर्व लाइन ऐसे जाएगी, और फिर एक और जाएगी, और यहाँ पर
की स्लीपिंग लाइन और ये बन गया ऊ। आसान है ना? एक और बार प्रैक्टिस करें। एक और यहाँ पे कर्व लाइन, फिर इसके साथ साथ एक और नीचे की तरफ और फिर ये इसकी स्लीपिंग लाइन, जिसे हम शिरोरेखा भी बोलते हैं। ये बन गया ऊ। अब हमें ये ऊ ढूंढना है, कहाँ पर है। शब्द है हमारे, पहला जो शब्द है वो है उर्मिला। ये एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पर उर्मिला में हमें क्या ढूंढना है? ऊ ढूंढना है। ऊ कहाँ पर है? कहाँ है? पहला ही है। बहुत ही ज्यादा मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। ये रहा ऊ, है ना? अगला जो शब्द है वो क्या है? माउस, है ना? माउस। तो यहाँ पे ये ऊ है क्या? नहीं, ये है। हाँ, ये रहा। आपको मिला? गुड। अरे ये कितना सुंदर चित्र है ना? अच्छा है ना? आप भी प्रैक्टिस करना है इसकी बनाने की। तो ये क्या है? उल्लू। क्या है ये? उल्लू। तो एक बार हम फिर से ऊ लिख लेंगे। आप सभी भी लिखेंगे। लिखा आपने? शाबाश। अब और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ऊ, बड़ा वाला ऊ हम कैसे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। क्या लिखना? ऊ। तो साथ में बोलते भी रहेंगे और हम साथ में ये डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करते करते इसको लिखना भी सीख लेंगे कि कैसे कैसे कर्व बनाते बनाते हमको ये ऊ भी लिखना आ जाएगा। ऐसे करके ये क्या बन गया हमारा? ऊ। एक और बार हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं। ऐसे ये कर्व लाइन गई, फिर एक और नीचे की तरफ से ऐसे आई और फिर एक लाइन, ये एक और गई यहाँ पर कर्व लाइन और ये हमारी शिरोरेखा स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? ऊ। क्या बन गया? ऊ। हम साथ में बोलते भी रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। तो वो यहाँ पर हमारे पास शब्द हैं और उनमें हमें क्या ढूंढना है? ऊ ढूंढना है। तो पहला जो शब्द है वो है ऊपर। क्या है? ऊपर। तो इसमें ऊ कहाँ दिख रहा है हमें? बड़ी आसानी से मिल गया, है ना? हाँ, ये रहा ऊ। और अगला जो शब्द है वो है लखनऊ। लखनऊ। कहाँ पर है ऊ? ये रहा। होशियार बच्चे सबको फटाफट मिल जाता है। आगे ये चित्र है। ये चित्र किस चीज का है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ या ना? हाँ, ये है ऊन। मम्मी स्वेटर बुनती है, वो वाला ये ऊन है। तो अब एक बार हम फिर से ऊ लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप भी मेरे साथ लिखिए। और ऐसे ये हो गया ऊ। मजा आया? हाँ। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें शब्द बनाने हैं। ठीक है? तो शब्द बनाने हैं, यहाँ से हमें ढूंढना है और फिर हम शब्द लिखेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है पल। पहला शब्द है पल। हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, व्यंजन दिए हुए हैं, स्वर दिए हुए हैं, मात्राओं के साथ भी दिए हैं, बिना मात्राओं के भी दिए हुए हैं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि कैसे शब्द इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है? ऐसे तो हमें आ ही जाएगा क्योंकि हम सभी बहुत होशियार हैं। ठीक है? तो पहला शब्द क्या बोला मैंने? पल। तो कहाँ है प? मेरे साथ ढूंढ लो। ये रहा प और ये रहा ल। ठीक है? और अब हम लिख देते हैं इसको। कहाँ लिख दें? यहाँ लिख दें। यहाँ पर ये प और ये रहा ल। पल। आसानी से मिल गया? हाँ, गुड। अब अगला जो है वो है फल। तो फ और ल हमें ढूंढना है। तो अब देखते हैं हमें कहाँ है, कहाँ है, कहीं दिख रहा है? कोई मदद कर दो मेरी। हाँ, तो ये रहा फ और ये रहा ल।
तो यहाँ पर हम साथ में लिख भी देते हैं। ये रहा फल। बड़ी आसानी से मिल गया हमको। अब आगे देखेंगे, अगला शब्द है गण। ग ग ग, न तो दिख रहा है, और ये रहा ग। आपको जल्दी जल्दी ढूंढना है कि कहाँ पर है, तो फिर आप जल्दी से शब्द भी बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, गण, ग, और ये रहा न, गण। अगला है ऊन। हमने सीखा था ना, देखा था, चित्र देखा था ना। हाँ, तो अब हमें देखना है, ये रहा बड़ा ऊ, और न, और ये रहा न। चलिए चलो साथ में लिखो लिखो। ऊन, क्या है ये, ऊन। तो ऐसे ना हम बहुत सारे शब्द बना पाएंगे और हमें आसानी भी हो जाएगी, समझ में भी आएगा, उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी ना। फिर टीचर डिक्टेशन लेगी तो हमको सब आता होगा। अगला शब्द है उषा। तो इसमें हमें छोटा ऊ ढूंढना है, ये रहा, और ये रहा शा, उषा। हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है, उषा। हाँ, अगला शब्द देखें, मिलाप। मी, ये रहा, ला, ढूंढो ढूंढो, ला ढूंढो मेरे साथ, ये रहा, और प तो फर्स्ट ईयर मिल गया हमको जल्दी से। हम लिखे अभी, आप भी लिखेंगे जी। तो ये रहा मिलाप। आपने भी लिख लिया शब्द। अब अगला जो शब्द है वो है चीतल। तो अब हम ची ढूंढेंगे, ये रहा ची, त, और ये रहा ल, चीतल। तो अब हम सब मिलके लिखेंगे भी साथ में, है ना। तो शब्द था हमारा ची, त, और ल, चीतल। सबको मिल गया, गुड। अब अगला शब्द है नीलिमा। कहाँ है नीलिमा, कहीं, ये रही नी, और ली किधर है, और ये रही ली, और क्या चाहिए था आगे, माँ, माँ, ये रही माँ। चलो आप लोग लिखो पहले, फिर मैं बाद में लिखूं। मैं लिखूं, ठीक है, तो साथ में लिख लेते हैं फिर। क्या शब्द था हमारा, नीलिमा। नी, ली, माँ। कितने सारे शब्द हमने बना लिए, और बनाने में भी आसानी हो रही है क्योंकि सामने सामने हमें दिख रही हैं वो चीजें और हम बना पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जामुन। जामुन किसको किसको पसंद है, पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। चलो ढूंढते हैं, ये रहा जा, ये रहा मु, और न, जामुन। ठीक है, तो लिखेंगे हम, पहले आप लिखेंगे या मैं लिखूं, या साथ में लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। चलो ठीक है, क्या शब्द था हमारा, जामुन, जामुन। ये हो गया जामुन। अगला शब्द देखते हैं कौन सा है, भूषण। ये रहा भू, श, श कहाँ है, श, ये रहा श। ये है कि ये है, कौन सा वाला है, ये वाला है, यस। और क्या चाहिए, नो, ये रहा नो, मिल गया हमें। चलो लिखेंगे फिर, क्या शब्द था, भूषण, भूषण। आगे बढ़े। अगला शब्द है जुगनू।
टिम 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 करते हैं। जुगनू कहाँ पर है? जू, ये रहा जुगनू। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ पर है? ग, ये रहा ग। और नू, ये रहा। वाव, मिल गया मिल गया। चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जुगनू, जू गु ग नू, जुगनू, जुगनू, जुगनू। आपने भी लिखा, मैंने भी लिख लिया। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में ना पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है, ताकि हमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर आगे बढ़ना है ना हमें। ये भी हमने शब्द बनाए, ठीक है। इनको आप बार बार बोल सकते हैं और बार बार लिख भी सकते हैं। हमने अभी तक स्वर देखे, व्यंजन देखे, बारह खड़ी भी देखी है ना, मात्राओं के साथ भी देखा, शब्द भी बनाए। अब हम बनाने जा रहे हैं वाक्य, सेंटेंस, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ना है हमें। तो पहला वाक्य जो है वो है माई चली गई। ये हमें लिखना भी आना चाहिए और साथ में पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ क्या क्या सेंटेंस है। सेंटेंस है माई चली गई। अच्छा, माई चली और गई। माई चली गई। और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम आगे पूर्ण विराम लगाते हैं। वो हमें बताता है कि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, वाक्य जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। तो मेरे साथ आप दोहराएंगे, मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप दोहराएंगे, ठीक है। माई चली गई। एक और बार, माई चली गई, ठीक है। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? शाबाश। अगला जो शब्द है वो है चल चल भाई। क्या शब्द है अगला? वाक्य है चल, बीच में एक और चल 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 भाई, भाई। और ये पूर्ण विराम, ठीक है। पढ़ेंगे, चलो चलो पढ़ो, क्या लिखा है? चल चल भाई। बोलिए, चल चल भाई। शाबाश। अगला जो है वो है मनाली फल ला। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखना है हमको? मनाली फल ला और ये पूर्ण विराम। वाक्य पूरा हो गया। पढ़ेंगे साथ में, हाँ। मनाली फल ला। एक और बार, मनाली फल ला। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या सेंटेंस है देखते हैं। ओहो, यहाँ पे तो किसी को गाने के लिए बोला जा रहा है। भानु गीत गा। क्या बोल रहे हैं? भानु, भानु, भानु एक बॉय का नाम है। भानु गीत गा। और लास्ट में क्या लगता है? पूर्ण विराम। भानु गीत गा। पढ़ेंगे साथ में, भानु गीत गा। अब अगला क्या है? अनु तान लगा। अनु तान लगा। इसको भी हमें लिखना पड़ेगा और उसको साथ में हमें बोलना भी पड़ेगा। क्या नाम है? अनु को क्या बोला जा रहा है? तान। और तान लगा।
अनूप तान लगा और पूर्ण विराम। एक बार फिर से बोलूंगी, अनूप तान लगा। अगला देखें, मनु चल भाग। ना हम बोलते ना दोस्तों भाग, वैसे यहाँ पर बोल रहे हैं मनु चल चल भाग। मनु चल भाग। पढ़ो, आ रहा है पढ़ने में? अच्छे से पढ़ पा रहे? मनु चल भाग। शाबाश। अब आगे क्या है देखते हैं। रमन फूल ला। तो अब हम लिखेंगे रमन तो क्या लाने के लिए बोल रहे हैं? फूल ला। साथ में बोलेंगे रमन फूल ला। आपको समझ में आ रहा है? रमन फूल ला। और ये वाक्य पूरा हो गया। उसके बाद है मीनू आभूषण ला। अब मीनू को क्या बोल रहे हैं हम? मीनू। साथ साथ में आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। मीनू आभूषण आभूषण ला। मीनू आभूषण ला। क्या लाने के लिए बोल रहे हैं? आभूषण। और ये फुल स्टॉप आ गया हमारा हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। मीनू आभूषण ला। पढ़ पा रहे हैं जी? आगे उषा जामुन ला। अब उषा को क्या बोला जा रहा है? उषा को क्या लाने के लिए बोल रहे हैं? उषा को बोल रहे हैं उषा जामुन ला। उषा जामुन ला। ये भी पढ़ पा रहे हैं? उषा जामुन ला। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? हमें इन चीजों को देखना है, समझना है और फिर उन्हें लिखना है। ठीक है? तो पहला जो है चित्र, वो हमें किस चीज का दिखाई दे रहा है? क्या है ये? कप। क्या है? कप। आप सब मेरे साथ में बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। क्या है ये? कप। अरे वाह, ये कितना प्यारा धनुष है। ये धनुष का चित्र है। अब हम लिखेंगे धनुष। आप भी लिखेंगे मेरे साथ? बिल्कुल लिखेंगे। ध नु श धनुष। ये क्या बन गया? धनुष। अरे वाह, कितना सुंदर जिराफ है। बहुत सुंदर है ना? हाँ, जिराफ। चलो साथ में लिखेंगे हम। जी रा और फ, जिराफ। लिख लिया आपने भी? शाबाश। अब आगे हमें दिखाई दे रहा है, क्या है? इसे कंप्यूटर बोलते हैं हम ना, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। और इसे हम लिखते कैसे हैं? संगणक। आप सब लिख रहे हैं मेरे साथ? शाबाश। संगणक। आप सबने लिख लिया साथ में? थोड़ा टाइम चाहिए, ले लीजिए और लिख लीजिए। और अगला जो चित्र है, ये तो हम सबको पता है। क्या है ये? माउस। क्या है ये? माउस। और हम माउस यहाँ लिखेंगे। लिख लिया? गुड। ओह वाह, ये कितना क्यूट है।
और इसको क्या बोलते हैं हम? ऊद बिलाव। क्या बोलते हैं? ऊद। क्या बोलते हैं इसे हम? ऊद। ऊद और बिलाव। ऊद बिलाव। क्या है ये? ऊद बिलाव। है ना? तो क्यूट है ना? जिराफ भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऊद बिलाव भी, है ना? बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं हमने और उनके हमने शब्द भी लिखे हैं। तो इनको लिखने का भी हमें अभ्यास करना है। आप सब करेंगे ना? अपने आप भी करेंगे और मेरे साथ भी करेंगे।